गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग लेसन 5 ए गुड नेबर का एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट करेंगे और मैंने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बहुत ही डिटेल से आपको मैंने पढ़ा दिया। तो ये एक्टिव से पैसिव वॉइस जो टर्न करना है आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत आसान है और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपसे बनना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके लिए मैंने बहुत डिटेल से इसका एक्टिव टू पैसिव वॉइस का क्लास लिया था और इसके लिए मैंने बताया था कि टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है और टेंस जानने के साथ साथ आपको सेंटेंस को पहचानना है कि वह कौन सा टेंस में है। तो टेंस भी आपको पढ़ाया गया, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया गया और उसके बाद आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस ये भी पढ़ाया गया। तो मैं नहीं सोचती कि मुझे ये सॉल्व करना चाहिए, फिर भी मैं करूँगी, पर आपका काम है कि मैंने इतने डिटेल से ग्रामर पढ़ाए तो आपको खुद से भी सॉल्व करना, क्योंकि हर चैप्टर में आपका ग्रामर के रूप में या तो आपका रिपोर्टेड स्पीच या फिर पैसिव वॉइस में टर्न करने के लिए एक्सरसाइज दिए गए हैं। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए और खुद से बनाना चाहिए। चलिए फिर भी हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि हमेशा पैसिव वॉइस में टेंस पहचान लिए तो हमें वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, ये याद रखेंगे। और पैसिव वॉइस के लिए क्या ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि वैसे सेंटेंस का आपका पैसिव बन सकता है जहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ किया गया, अर्थात जहाँ पे ऑब्जेक्ट हो। बिना ऑब्जेक्ट का कोई भी पैसिव नहीं बनता है। तो हमें क्या ढूंढना है कि समझना है सबसे पहले कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में जब हम उसको टर्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में से क्या ढूंढना रहता है, ऑब्जेक्ट ढूंढना रहता है, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव में टर्न करते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए कहता है मिस्टर फ्लेमिंग सेव्ड द लैड। मिस्टर फ्लेमिंग ने बालक को बचाया। यहाँ पे देखिए सेव्ड है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है मतलब सिंपल पास्ट टेंस में है, तो इसलिए सिंपल पास्ट टेंस में। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर फ्लेमिंग है, सेव्ड वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब ये हम इसको बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, द लैड। ये सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, वॉज और वेयर। यहाँ पे एक लैड के बारे में बातें हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा। द लैड वॉज वर्ब का थर्ड फॉर्म सेव्ड ही होता है। द लैड वॉज सेव्ड बाय, एजेंट के रूप में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, बाय मिस्टर मिस्टर फ्लेमिंग। द लैड वॉज सेव्ड बाय मिस्टर फ्लेमिंग। लड़का बालक मिस्टर फ्लेमिंग के द्वारा बचाया गया। नेक्स्ट है ही हर्ड ए क्राई फॉर हेल्प। उसने मदद के लिए एक आवाज सुनी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, हर्ड वर्ब है, एक क्राई आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, क्राई। ये भी हर्ड सेकेंड फॉर्म में है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म में, इसलिए ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। तो क्या होगा, एक क्राई वॉज हर्ड बाय हिम फॉर हेल्प। एक क्राई वॉज हर्ड बाय हिम फॉर हेल्प। एक आवाज उसके द्वारा सुनी गई मदद के लिए। मदद के लिए एक आवाज उसके द्वारा सुनी गई। नेक्स्ट होगा पेनिसिलिन सेव्ड चर्चिल्स लाइफ। पेनिसिलिन ने चर्चिल का जीवन बचाया। यहाँ पे पेनिसिलिन क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये भी सेकेंड फॉर्म में मतलब सिंपल पास्ट टेंस में। चर्चिल्स लाइफ, किसके जीवन को बचाएगी, चर्चिल्स लाइफ को। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो होगा चर्चिल्स लाइफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या किसका जगह ले लेता है, सब्जेक्ट का। Churchill's life was saved by penicillin.
क्रिस्टल्स का जीवन पेनिसिलिन द्वारा बचाया गया। नेक्स्ट है द फार्मर एक्सेप्टेड द डील। फार्मर के द्वारा सौदा स्वीकार किया गया। यहाँ पे किसके क्या स्वीकार किया गया? द डील, सौदा। यह सौदा यहाँ पे डील करना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा पैसिव में? द डील वॉज, यह भी सेकेंड फॉर्म में इसलिए सिंपल पास्ट टेंस में है। द डील वॉज एक्सेप्टेड बाय द फादर। डील पिता के द्वारा स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है आई विल रिपे यू, मैं तुम्हें बदला चुकाऊंगा। इसके लिए क्या होगा? जब पैसिव करेंगे तो यू विल बी रिपेड बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा बदला चुकाया जाएगा। मतलब जो किया उसके लिए चुका, मतलब पैसे वापस दिए जाएंगे। तो ये था आपका पैसिव जो बहुत ही आसान था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में जब भी आपका पैसिव वॉइस आएगा तो आप खुद से बना लेंगे।